साथियों, इस कानून के तहत 33% का आरक्षण महिलाओं को पार्लियामेंट के साथ साथ विधानसभाओं में मिलेगा, जिसमें कि एसटी और एससी भी शामिल रहेंगे। यह कानून एक तरह से देखा जाए तो जो लंबे समय से जनगणना होनी थी और अब कार्य शुरू हो गया है, उसके साथ साथ परिसीमन का भी कार्य होना है। यह कानून एक तरह से उसका पूरक है, यानी कि सप्लीमेंट्री कार्य है, जिसकी आवश्यकता आज भारत को है। और भारत के जिस विकसित भारत का स्वप्न लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस विकसित भारत में ये हमें मजबूती देगा। मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, अगर हम उदाहरण स्वरूप बिहार की बात करें, तो सिर्फ ये मात्र एक कानून या एक अधिनियम की बात नहीं है। सालों से महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार में पहले तो पंचायती राज स्तर पर नगर निकायों में आरक्षण को लाया गया। महिला सुरक्षा के लिए बिहार एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं आपको बिहार पुलिस की वर्दी में दिखेंगी। तो निश्चित रूप से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। तो यह सिर्फ एक अधिनियम का बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी विचारधारा दर्शाती है जो एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जहां नारी सशक्त हो, नारी का सम्मान हो और राज्य और राष्ट्र को चलाने में नारी की भागीदारी हो और प्रतिनिधित्व हो। मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कह देता हूं कि समाज के गरीब कमज़ोर तबके के लोगों की जो उम्मीद है कि ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज़ के महिलाएं, जनरल के गरीब महिलाएं भी लोकसभा जाए, पत्थर तोड़ने वाली, मिट्टी बनाने वाली, तो ये आधार सामाजिक न्याय का शुरू से है। और यदि कोई ईबीसी, एसटी, एससी गरीब महिलाओं को दरकिनार करके कोई बिल लाएंगे तो उसका विरोध होगा।